उसको सोचती है मेरे छोड़ देने से मेरे पिता भैया माँ सबका सम्मान समाज में गिर जाएगा, इसीलिए बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। बेटी पिता मन की बात बेटा को नहीं कहेगा, बेटी को कहेगा। मैं समाज में देखा हूं, बेटा माता पिता के पास में रह कर की रह कर की जितना सेवा करता है, बेटी दूर में ससुराल में रह कर की उससे कई गुना ज्यादा ही सेवा करती है। पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक पिता को पसंद नहीं होगा तब तक वो कन्यादान नहीं करेगा, ढूंढता रहेगा। न पसंद हो गया तो माता पिता जमीन बेच करके, बंधक दे करके, कर्ज लेकर के विवाह मंडप में इमाम कन्या धर्म प्रयोजन अर्थाय अद्यम तुभ्यम ददामि, आज इस कन्या को धर्म के लिए विवाह मंडप में अग्नि को साक्षी देकर के मैं आपको दान कर रहा हूं। दूल्हा भी वो भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपकी बेटी का सुरक्षा करूंगा। जब बेटी के विदाई के समय आती है, परिवार के लोग रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं, बाराती भी रोता है, परंतु बेटी का जो पिता है वो छुप छुप करके रोता है। कभी दीवार की सहारा में, कभी घर के कोन में, कभी कुर्सी में बैठ करके, चौकी में बैठ करके वो छुप छुप करके रोता है। बेटी के विदाई के बाद में पिता का मन घर में नहीं लगता है। पिता को ऐसे लगता है जब मेरे घर से कोई रत्न, कोई बहुत बड़ा रत्न खो गया है, उसको घर में खाली खाली लगता है। कई दिन तक उसका मन नहीं लगता है। विवाह के बाद में बेटी का गोत्र परिवर्तन हो जाता है। अब तक वो पिता की गोत्र में थी, अब वो पति की गोत्र में चली गई। बेटी ससुराल को जाने के बाद में सास ससुर देवर कुछ भी बोले वो सहन करती है। और यदि बेटी के पिता को यदि कोई गाली देता है तो बेटी रोती है, बोलती है मेरे बूढ़े पिता हैं, वो मुझे दान किए हैं, आप भले मुझे दंड दो परंतु मेरे पिता को गाली मत दो। कोई किसान घर की बेटी है, वो सोचती है मेरे पिताजी खेत से आते होंगे, उनको कौन रोटी खिलाएगी। जिस बेटी के पिता रिक्शा चलाता है, मजदूर करता है, खेती करता है, मान लो दहेज दे नहीं पाया,
तो बेटी कहती है मेरे पिताजी मजदूर करते हैं, वो कहां धन इकट्ठा करेंगे तो आपको दहेज देंगे। कोई विधवा घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता है नहीं, जब वो ससुराल को जाते हैं तो अपने पिता के चित्रपट को गोदी में लेकर के वो रो जाते हैं। बेटी ससुराल में रहती है परंतु पिता के दिए हुए कपड़ा को पहन करके रहती है। यदि ससुराल में बेटी को ज्यादा दिन हो गया, उसकी भाई या उसका पिता उसको बुलाने के लिए नहीं गया तो बेटी रो जाती है, जब मैं क्या गलती किया, मेरे पिता मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आते हैं। और मान लो पिता कुछ मुंडन संस्कार यज्ञ या भंडारा भोज किया और बेटी को निमंत्रण नहीं पहुंचा तो बेटी रो जाती है, जब मेरे माता पिता मुझे निमंत्रण नहीं दिए। अशक्रुन वस्त्र विरहन मुंचन बाष्प कलारंभु। श्री महाराज जनक सीता जी का विदाई किए हैं। राम के चरण को पकड़ करके जनक महाराज रोए हैं। श्री पर्वतराज हिमालय पार्वती का विदाई किए हैं, महादेव के चरण को पकड़ करके रोए हैं। श्रीमती राधा के गांव का नाम है बरसाना और कृष्ण के गांव का नाम है नंदग्राम। ध्यान देना, नंदगार और बरसाना में मात्र 10 किलोमीटर का दूर है। श्री राधा रानी ससुराल में है, माने नंदगाम में है, और श्रावण मास है। श्रावण मास में साधारण तो जो नया नया शादी हुआ है वो अपने पिता के साथ भैया के साथ अपने पिहर घर चली जाती है। तो नंदगाम में जितना समूह नवविवाहिता जिनकी नया नया शादी हुआ वो अपने भाई के साथ पिता के साथ अपने पिहर घर चले गए। परंतु राधा रानी हर रोज छत के ऊपर जाती है, रोती हुई नीचे उतरती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। तो यशोदा मैया राधा को बोली, राधे आप हर रोज छत के ऊपर जाती हैं और नीचे उतरते समय रोती हुई क्यों आती है, क्या कारण है? तो राधा बोलती है यशोदा को, अरे मैया मैं छत के ऊपर जाकर के अपने पिता को देखती हूं। जिस श्रावण मास 15 दिन बीत गया और मेरे पिहर घर से मेरे पिता मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। तो उस समय एक बंजारा रास्ता में चलने वाला एक व्यक्ति जिसको ऊपर श्री राधा रानी का नजर पड़ा, तो राधा रानी वो व्यक्ति को बुलाया। तो राधा तो रो रही थी, तो पथिक ने वो बंजारा ने कहा, राधे आप क्यों रोती हैं? तो राधा रानी ने कहा, भैया तू मेरे गांव का है और मैं तुझे पहचान लिया हूं। तो मेरे पिता वृषभानु को
राधा के पिता वृषभानु है। मेरे पिता वृषभानु बाबा को जाके कहना जे आपकी बेटी राधा छत के ऊपर खड़ी होकर के और आपके राह देख रही, आपकी बाट देख देख करके डेली रोती है। जिस श्रावण मास 15 दिन बीत गया और मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आए, तो बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक वो जाकर के बरसाना में श्री राधा के पिता वृषभानु बाबा के पास पहुंचा। कहा बाबा, आपकी एकमात्र बेटी है राधा और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गए। ये श्रावण मास है और आपकी बेटी राधा हर रोज छत के ऊपर जाकर के आपको देखती है, घंटों भरी खड़ी होकर के रोती है और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गए। जब वृषभानु बाबा ये बात सुने, जब मैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए नहीं गया इसीलिए मेरे बेटी रो रही, तो वृषभानु बाबा रथ तैयार किए और अपनी बेटी को बुलाने के लिए बरसाना से नंदगांव पहुंचे। श्री राधा रानी अपने पिता को पकड़ करके चिपट गई, लिपट गई, बोली बाबा मैं क्या गलती किया जो आप मुझे बुलाने के लिए भी नहीं आए। वृषभानु बाबा बोले बेटी मैं घर के काम में व्यस्त रहा और मेरे रथ में बैठो और घर चलो। तो राधा अपनी पियर घर चली जाती है। राधा के बिना भगवान कृष्ण को मन नहीं लगता है। श्री कृष्ण श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी को राधा से मिलने के लिए अपना ससुराल जाते हैं। बरसाना, नंदगांव से बरसाना जाते हैं। तो राधा के 8 सखी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा राधा और कृष्ण को एक झूला में बैठा करके झुलाते हैं, जिसको हम लोग सनातन धर्म में झूलन उत्सव के रूप में प्रत्येक ठाकुरवाड़ी में उसको मनाते हैं। वो सीताराम जी की ठाकुरवाड़ी हो या राधा कृष्ण की ठाकुरवाड़ी हो, श्रावण एकादशी से लेकर की पूर्णिमा तक ये 5 दिन झूला महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। रक्षी पूर्णिमा, उसी दिन प्रत्येक बहन अपने भैया के हाथ में रक्षी बांधती है, कच्चा धागा लेकर की बांधती है। श्रीमती राधा कच्चा धागा लेकर की, राधा के भाई का नाम है श्रीदामा, तो अपनी भैया के हाथ में रक्षी बांधती है और कहती भैया यदि मेरे ऊपर कोई संकट आए तो मेरी रक्षा करना। ये भाई और बहन का एक पवित्र बंधन है। आज भी सनातन धर्म में उसको रक्षी पूर्णिमा का रूप में हम लोग मनाते हैं। अशक्तं वस्त्र विरहन मुंचन बाष्प कलारंभुः। श्री भक्तमाला में एक कथा है, ध्यान देना। प्रयागदास नामक
एक ब्राह्मण बालक था, उसका नाम है प्रयागदास। वो ये मिथिलांचल का है, मैंने यहीं का है। गंगा के इस पार मिथिलांचल है और गंगा के उस पार मगध है। वहां का राजा जरासंध है और यहाँ का राजा जनक है। नगुचिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, नेपाल तक ये मिथिलांचल कहलाता है। तो मिथिलांचल की एक ब्राह्मण बालक प्रयागदास, और उसका उम्र मात्र 5 वर्ष है। 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक है। और रक्षी पूर्णिमा का समय था। रक्षी पूर्णिमा का दिन है, ध्यान देना, ये प्रत्यक्ष बात है, ये सच बात है। तो गांव के बच्चे सब रक्षी बांध रखे, किसके हाथ में 1, किसके हाथ में 2, किसके हाथ में 5, किसके हाथ में 10-10 रक्षियां, किसके हाथ में 50-50 रक्षी बंधा हुआ है। प्रयागदास जो ब्राह्मण बालक था, उसके हाथ में एक भी रक्षी नहीं है। तो गांव के बच्चे उसको चिढ़ाते थे, देखो मेरे हाथ में इतना रक्षी है और आपके हाथ में एक भी रक्षी नहीं है। तो प्रयागदास ब्राह्मण बालक वो अपनी मां को कहा, जे माता, मेरे जितना साथी है सबके हाथ में रक्षी बंधा हुआ है, क्या मेरा कोई बहन नहीं है? मुझे उनके सामने जाने में शर्म लगता है, संकोच लगता है। तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा रो मत। वो विधवा ब्राह्मणी थी, गरीब घर की। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरे बहन है तो क्यों रोता है? तो प्रयागदास ने कहा, मेरे बहन का नाम क्या है? ब्राह्मणी ने कहा, तेरे बहन का नाम है सीता और तेरे बहनों का नाम है राम। वो मिथिलांचल की बेटी है। तो प्रयागदास ने कहा, मेरे बहन रहती कहाँ है? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरा बहन अयोध्या में रहती है, वो आएगी तुझे रक्षी बांधेगी। ब्राह्मणी सोचा, ये बालक है, इसको मैं एक दिन की बात है बहका दूंगा, फिर भूल जाएगा। एक दिन की बात है। और प्रयागदास अपने बहन के इंतजार में घर में बैठा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बीत गया और बार बार वो अपनी माँ को बोलता है, मेरे बहन अब तक नहीं आई, अब तक नहीं आई, कब आएगी? संध्या हो गया। प्रयागदास ने कहा, माँ बहन अब तक नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा संध्या हो गया है, आ रही होगी। उसके बाद में ब्राह्मणी सो गई। प्रयागदास को नींद नहीं आया। 5 वर्ष का बालक प्रयागदास वो घर में वो रोता रहा, जब मेरे बहन अब तक नहीं आई, अब रात में कैसे आएगी? तो प्रयागदास मन में सोचा, मैं स्वयं जाकर के अपनी बहन के पास जाकर के रक्षी बंधवा करके मैं आ जाऊंगा। परंतु बहन रक्षी बांधेगी तो उसको देना पड़ेगा, क्या दूंगा? मेरे पास रुपया नहीं है। तो प्रयागदास ने कहा, क्या? अपनी माँ के जो फटा कपड़ा था
उसके जो बाकी एक फटा कपड़ा था उसको चपोत लिया, पन्नी में रखा। अब रात में वो निकल पड़ा अयोध्या की ओर, मिथिलांचल से। वो रात भरी चलता रहा, प्रातःकाल चलता रहा। इधर ब्राह्मणी देखा मेरा बेटा कहां चला गया, गांव में हल्ला गुल्ला मचा। भाई ब्राह्मण बालक प्रयागदास कहां चला गया, सब गांव लोग को इधर उधर ढूंढने लगे। और प्रयागदास रात रात में बहुत दूर चला गया है। 2 बजे तक वो चलता रहा, दिन 2 बजे तक भूखे प्यास में चल रहा है। अंत में कब तक चलेगा, वो थक गया और एक पेड़ के नीचे गिर गया। कथा तो बहुत लंबा है, शॉर्टकट में सुना दे रहा हूं। इधर माता सीता अयोध्या में उदास में बैठे हैं, कनक भवन में। अयोध्या में कनक भवन है। तो भगवान राम सीता को बोले, सीते आप इतना उदास क्यों हैं? तो माता जानकी ने कहा, हे नाथ, मैं मिथिलांचल की बेटी हूं, मिथिलांचल की जमीन से मेरा जन्म हुआ है। और मेरे एक भैया रक्षी बंधवान के लिए वो अयोध्या आ रहा है, परंतु भूखे प्यास में थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर गया है। और मैं उसके पास जाऊंगी और राक्षी बांध करके आऊंगी। भगवान राम बोले, भी हम भी जाएंगे आपके साथ भी। तो भगवान राम और सीता अयोध्या से निकल पड़े और उसी पेड़ के पास। तो माता जानकी जल लेकर के छीटा और प्रयागदास होश में आ गया। अब प्रयागदास देखकर के घबरा गया, भाई ये कौन है? मुकुट है, कुंडल है, राजा रानी के रूप में। भगवान राम तो राजा है, माता सीता की महारानी है। तो प्रयागदास से घबरा गया और कहा, आप कौन है? तो माता जानकी ने कहा, भैया प्रयागदास, मैं आपकी बहन सीता हूं, अयोध्या से मैं आई हूं आपकी राक्षी बांधने के लिए। प्रयागदास देखकर खुश हो गया। प्रयागदास ने कहा, बहन, कल दिन भरी में आपका याद क्या है? मेरे सब साथी लोग राक्षी बांध करके घूम रहे थे और आप कल राक्षी बांधने के लिए नहीं आई, तो मैं घर से निकल पड़ा। तो माता जानकी प्रयागदास के हाथ में एक रक्षी बांध दी। तो प्रयागदास ने क्या किया, वो जो फटा कपड़ा पन्नी में रखा था वो माता सीता को दिया। कहा, बहन, मेरे पास में कुछ नहीं है, ये कपड़ा लाया हूं, इसको रख लो। तो माता जानकी वो कपड़ा को लेकर के चुमती है और कहती, भैया मैं हर साल राक्षी बांधने के लिए आऊंगी। अशक्न वस्त्र विरहन वंचन बाष्प कलारंभु। तो श्री मनु महाराज जी की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कथा, श्री मनु महाराज अपनी घर चले आए, देवहूति उसी जंगल में रहा।
कर्दम ऋषि समाधि में आ गए। कई वर्ष बीत गया। अंत में कर्दम ऋषि की समाधि टूटा तो देवहूति को पति मिलन का कोई सुख नहीं मिला है। शादी तो की है परंतु कर्दम ऋषि योगी थे। तो कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को बोले, प्रिय इसी सरोवर में आप स्नान करो, बिंदु सरोवर। कर्दम ऋषि एक ये विमान बनाए युगबल में। उस विमान में देवहूति कर्दम बैठे। विमान आकाश में उड़ा और वो विमान स्वर्गलोक से ऊपर चला गया। वैश्रम्भी सुरसेनी नंदनी पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे चसरी रामया रतः। विमान में 9 कन्या हुए। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। श्री कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। इससे कश्यप नाम का ऋषि जन्म लिए। कश्यप से कश्यप गोत्र बना और कश्यप के पुत्र हुए देवता राक्षस। इनकी दूसरी कन्या है अनुसुईया। ये कर्दम ऋषि की दूसरी बेटी है। अनुसुईया का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि के साथ हुआ। इससे 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। तीसरा कन्या है श्री श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। अंगिरा, इससे एक पुत्र हुआ जिसके नाम है बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु कहलाए। और इनके नाम पर एक बार बना गुरुवार। चौथा कन्या हबीरभू। हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि के साथ हुआ। पुलस्त्य मुनि के 2 पुत्र हुए, अगस्त्य मुनि और विसर्वा। विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण के पिता विसर्वा, विसर्वा के पिता है श्री पुलस्त्य मुनि। 5वां कन्या है श्री अरुंधति। अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। इससे वशिष्ठ पुत्र बना। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि। पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास जी, जो भागवत लिखे। और व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी। छठवां कन्या है ख्याति। ख्याति का विवाह हुआ श्री भृगु ऋषि के साथ। भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु कहलाए। इनके नाम पर एक बार बना शुक्रवार। देवताओं के गुरु के नाम पर गुरुवार, राक्षसों के गुरु के नाम पर शुक्रवार। और इस प्रकार इस गोत्र परंपरा यहीं से शुरू हुआ। श्री भगवान कर्दम ऋषि के शरीर में आए, माता देवहूति गर्भ में आए। अभिजीत मुहूर्त में भगवान कपिल भगवान के रूप में जन्म लिए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। श्री कपिल भगवान के जन्म के बाद में कर्दम ऋषि घर द्वार छोड़ के चले गए। तो श्री देवहूति माता कपिल भगवान को कई प्रश्न किया है, जिसको भागवत में कहा गया
कपिल देवभूति संवाद, समझ गए, कपिल देवभूति संवाद। और ये जो कपिल देवभूति संवाद, ये मैं कल आपको चर्चा करूंगा ढंग से विस्तार में। अब मैं कथा को ले रहा हूं श्री वामन भगवान को, क्यों मुझे वामन भगवान तक कथा जी लेना है, समझिए। श्री